हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ लेजर एंड एनुअल अकाउंट्स। इस टॉपिक के हम एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही टाइप के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव बनेंगे वो हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट ने केवीएस एलडी के अंदर एएसओ, एसएसए, एसओ, एफओ इन पोस्टों पर यदि अप्लाई किया है तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वहां से आपको क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर जरूर पूछते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जिन भी स्टूडेंट को केवीएस के अंदर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय है तो आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्टिंग से एंड तक के आप वीडियो देखिएगा। इसी तरह की और वीडियोस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर डे टू डे आपको देखने को मिल रही होगी। तो स्टडी पोर्टल हमारा यूट्यूब चैनल है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप जुड़ना चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है फ्रेंड, जिसमें केवीएस, एएसओ, एसएसए, असिस्टेंट कमिश्नर या फिर आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एबी इन सभी पोस्टों के हार्ड कॉपी नोट्स जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो घर बैठे आप अपनी डिलीवरी कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बाय कोरियर सर्विस डिलीवरी जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट हैं तो सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं 8447410108 नंबर पे कॉल कर इस तरह की पैकिंग के साथ आप तक ये नोट्स जो है सेफ डिलीवरी जो है आप तक पहुंचाई जाती है। इसके अलावा यदि आप हमारे साथ क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। ऐप के थ्रू ही आपको बैचेस मिलेंगे, चाहे वो आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं या लाइव क्लास, दोनों ऑप्शन हमारी ऐप के थ्रू ही आपके लिए अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड करने के बाद जब सर्च पर जाएंगे तो जो भी आपको बैच ज्वाइन करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे केवीएस एलडी है, सेक्शन ऑफिसर है, या फिर आप केवीएस एनवीएस में प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए चाहते हैं, या फिर यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल है, ईएमआरएस प्रिंसिपल है, तो सभी के बैचेस जो है वो ऑनलाइन ही अवेलेबल है। साथ ही इस तरह के फोल्डर वाइज, टॉपिक वाइज जो है हमारी क्लासेस वो है आप तक प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा यदि आप मॉक टेस्ट चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी हमारी ऐप के थ्रू ही आपके लिए अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम द कैश बुक टू द लेजर इज कॉल्ड। कैश बुक से लेजर में प्रविष्टियों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है जर्नलाइजिंग, ऑप्शन बी है पोस्टिंग, ऑप्शन सी है बैलेंसिंग एंड ऑप्शन डी है ऑडिटिंग। तो जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए फ्रेंड कि कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। कैश बुक से लेजर में प्रविष्टियों को स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को पोस्टिंग कहा जाता है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which account provides a summary of all cash and bank transactions for the entire years? कौन सा खाता पूरे वर्ष के सभी नगद और बैंक लेन देन का सारांश प्रदान करता है? ऑप्शन ए है बैलेंस शीट, बी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड सी ऑप्शन है लेजर एंड डी ऑप्शन है स्टॉक रजिस्टर। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा खाता है जो पूरे वर्ष के सभी नगद और बैंक के लेन देन को सारांश प्रदान करता है? वो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया फॉर ए गवर्नमेंट अकाउंट इज। सरकारी खातों के लिए भारत में वित्तीय वर्ष क्या है? ऑप्शन ए है जनवरी 1 टू दिसंबर 31, या फिर ऑप्शन बी है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, या फिर ऑप्शन सी है 1 जुलाई टू 30 जून, या फिर डी ऑप्शन है नो फिक्स पीरियड। यानी कि कौन सा टाइम पीरियड होता है जिसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है? राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी 1 अप्रैल टू 31 मार्च को वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एसेट एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड। परिसंपत्तियां और देनदारी किस वित्तीय विवरण में दर्ज की जाती है? ऑप्शन ए है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन बी है बैलेंस शीट, ऑप्शन सी है ट्रायल बैलेंस एंड ऑप्शन डी है कैश बुक। एसेट एंड लायबिलिटीज जो है वो उनका जो विवरण है वो दर्ज किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A utilization certificate is required for, उपयोगिता प्रमाण पत्र किसके लिए आवश्यक है? एक हायरिंग न्यू स्टाफ के लिए, या फिर ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, या फिर स्टूडेंट अटेंडेंस, या फिर ऑर्डरिंग टेक्स्ट बुक। यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो किसके लिए रिक्वायर होता है? ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अ जर्नल लेजर? जर्नल लेजर बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है रिकॉर्ड डेट वाइज एंट्रीज, या फिर ऑप्शन बी है टू क्लासीफाई ट्रांजेक्शंस अंडर स्पेसिफिक हेड्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर ऑप्शन सी है टू पे द प्रिंसिपल सैलरी, या फिर ऑप्शन डी है टू ट्रैक स्टूडेंट लीव्स। क्या है जर्नल लेजर को बनाए रखने का मेन पर्पज, कि क्यों इसको बनाए रखना है? राइट ऑप्शन है बी, टू क्लासीफाई ट्रांजेक्शन अंडर स्पेसिफिक हेड्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जो विशिष्ट खाता है उसके शीर्षों के तहत लेन देन को वर्गीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डेप्रिसिएशन ऑन स्कूल फर्नीचर इज रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट? ऑप्शन, स्कूल के फर्नीचर पर मूल्यह्रास किस खाते में दर्ज किया जाता है? ऑप्शन ए है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, बी ऑप्शन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, एंड सी ऑप्शन है कैश बुक, डी ऑप्शन है लॉग बुक। स्कूल का जो फर्नीचर है, स्कूल के फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन जो मूल्यह्रास होता है वो किस खाते के अंदर दर्ज किया जाता है? इनकम टैक्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इसको दर्ज किया जाता है, यानी कि आय और व्यय के खाते के अंदर। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरप्लस और डेफिसिट ऑफ अ स्कूल इज फाउंड थ्रू, स्कूल का अधिशेष या फिर घाटा किसके माध्यम से पाया जाता है? ऑप्शन ए है बैलेंस शीट, बी ऑप्शन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि आय और व्यय का खाता, या फिर ऑप्शन सी है स्टॉक रजिस्टर, या फिर ऑप्शन डी है अटेंडेंस रजिस्टर। स्कूल का अधिशेष यानी कि सरप्लस और डेफिसिट ऑफ अ स्कूल फाउंड थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय के खाते के द्वारा उसके माध्यम से इसको पाया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट फॉर द स्कूल? निम्नलिखित में से कौन स्कूल के लिए एक परिसंपत्ति है? ऑप्शन ए है सैलरी टू बी पेड, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट एंड लाइब्रेरी बुक्स, या फिर ऑडिट फीस, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल। किसको हम एसेट मानते हैं? स्कूल का परिसंपत्ति होती है स्कूल की फिक्स डिपॉजिट एंड लाइब्रेरी बुक्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एट इज यदि भवन निर्माण के लिए अनुदान प्राप्त होता है तो यह रिवेन्यू रिसिप्ट है, या कैपिटल रिसिप्ट है, या फिर पर्सनल इनकम है, या फिर लोन। क्वेश्चन है, इफ अ ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यदि भवन निर्माण के लिए अनुदान प्राप्त होता है तो वो है कैपिटल रिसिप्ट, एक पूंजीगत प्राप्ति। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी लेजर अकाउंट शुड बी क्लोज्ड एंड बैलेंस्ड एवरी आवर, यानी कि प्रत्येक लेजर खाते को कब बंद और संतुलित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है एवरी आवर, प्रत्येक घंटे, या फिर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष के अंत में, या फिर ओनली ड्यूरिंग इंस्पेक्शन यानी कि सिर्फ इंस्पेक्शन के दौरान, या फिर डी नेवर, कभी भी नहीं। एवरी लेजर अकाउंट शुड बी क्लोज्ड एंड बैलेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक, ट्रायल बैलेंस जो है किसकी जांच के लिए तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए ऑनेस्टी ऑफ ए स्टाफ, स्टाफ की ईमानदारी के लिए, या फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ए लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग की अंगणितीय सटीकता के लिए, या फिर स्टूडेंट रिजल्ट के लिए, या फिर स्कूल बिल्डिंग स्ट्रेंथ के लिए। किसके लिए तैयार की जाती है ट्रायल बैलेंस?
यानी कि ट्रायल बैलेंस के थ्रू किस जांच के लिए हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर पोस्टिंग। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अनपेड बिल्स एट द एंड ऑफ द ईयर आर शोन इन। वर्ष के अंत में बकाया खर्च जो कि अनपेड बिल है किस में दिखाए जाते हैं? ऑप्शन ए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, ऑप्शन बी है बैलेंस शीट्स यानी कि लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट्स और देनदारी का पक्ष, या फिर स्टॉक रजिस्टर्स, या फिर कैश बुक। Outstanding expenses at the end of the year are shown in the balance sheet. B option correct. What is the standard form for the utilization certificate as per GFR 2017? GFR 2017 के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र के लिए मानक फॉर्म क्या है? फॉर्म नंबर 12A, या फिर फॉर्म 12C, या फिर फॉर्म 19G, या फिर फॉर्म 5? कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फॉर्म 12C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टिंग इनटू द लेजर मस्ट बी डन फ्रॉम। लेजर में पोस्टिंग कहां से की जानी चाहिए? ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक और जर्नल्स, या फिर ऑप्शन सी है वर्बल ऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी है व्हाट्सएप मैसेजेस। पोस्टिंग इनटू द लेजर मस्ट बी डन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कैश बुक और जर्नल। बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स राजस्व व्यय में शामिल है? ऑप्शन ए बाइंग अ न्यू प्लेग्राउंड, या फिर ऑप्शन बी सैलरीज एंड मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, या फिर ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फ्लोर, या फिर ऑप्शन डी बाइंग अ स्कूल बस। क्या शामिल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? सैलरीज एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, वेतन और स्कूल का रख रखाव। तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट रिप्रेजेंट्स। प्राप्ति और भुगतान खातों का अंतिम शेष क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है नेट प्रॉफिट, ऑप्शन बी है क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ऑप्शन सी है टोटल एसेट्स, एंड ऑप्शन डी है अनपेड सैलरी। प्राप्ति और भुगतान खाते का अंतिम शेष क्लोजिंग एंड बैंक बैलेंस को दर्शाता है, यानी कि अंतिम नगद और बैंक शेष को दर्शाता है। तो राइट ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइबिलिटीज ऑफ अ स्कूल इंक्लूड। स्कूल की देनदारियों में शामिल है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी बुक्स, ऑप्शन बी रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों से वापसी योग्य और सुरक्षा जमा, ऑप्शन सी है स्कूल फर्नीचर, ऑप्शन डी है कंप्यूटर्स। क्या होती है स्कूल की देनदारियां? क्या शामिल होता है लाइबिलिटीज में? कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द स्टूडेंट। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस ऑफ एनुअल अकाउंट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। वार्षिक खातों का रख रखाव प्राथमिक रूप से किसकी जिम्मेदारी है? एक विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट, या फिर हेड ऑफ द ऑफिस, या फिर प्रिंसिपल, या फिर पेरेंट टीचर एसोसिएशन की, या फिर बैंक मैनेजर की? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एनुअल अकाउंट्स को मेन प्राथमिक तौर पर उसका रख रखाव रखे, मेंटेनेंस रखे? तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हेड ऑफ द ऑफिस और प्रिंसिपल इनकी होती है। तो राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन। पूंजीगत व्यय का परिणाम होता है? ऑप्शन ए रेगुलर डेली एक्सपेंसेस, या फिर ऑप्शन बी है क्रिएशन ऑफ परमानेंट एसेट्स, यानी कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, या फिर ऑप्शन सी पेमेंट ऑफ मंथली बिल्स, या फिर ऑप्शन डी बाइंग चौक एंड डस्टर।
क्या शामिल है, क्या परिणाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर का? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्रिएशंस ऑफ पेमेंट एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स आर जनरली ड्यू फॉर सबमिशन विद इन। उपयोगिता प्रमाण पत्र आमतौर पर कितने समय के भीतर जमा करने होते हैं? ऑप्शन ए है 1 month ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या फिर 12 months आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या फिर 10 year, या फिर बिफोर स्पेंडिंग मनी। उपयोगिता प्रमाण पत्र आमतौर पर कितने समय के भीतर जमा करने होते हैं? 12 months आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीने के भीतर। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एग्जांपल इंश्योरेंस पेड इन एडवांस आर ट्रीटेड एज। पूर्वदत्त व्यय जैसे कि अग्रिम में भुगतान किया गया बीमा को क्या माना जाता है? लाइबिलिटीज मानते हैं, एसेट्स मानते हैं, लॉस मानते हैं, या फिर ग्रांट मानते हैं? क्या माना जाता है? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है बी, एसेट्स, यानी कि परिसंपत्ति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लेजर अकाउंट शोज अ डिबेट बैलेंस इट मींस, यदि लेजर खाता डिबेट शेष दिखाता है तो इसका अर्थ है इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, या फिर टोटल ऑफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, या फिर द अकाउंट इज एम्प्टी, या फिर द स्कूल इज इन डिबेट। यदि लेजर खाता डेबिट शेष को दिखाता है तो इसका अर्थ होता है द टोटल ऑफ डेबिट साइज इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, यानी कि डेबिट के पक्ष का जो योग है वो क्रेडिट पक्ष से अधिक है। बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट्स मेंटेन ऑन एक्यूरल बेसिस रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस व्हेन। उपार्जन आधार पर रखे गए खाते में लेन देन को कब दर्ज करते हैं? कैश इज actually received or paid, या फिर the transactions takes place whether cash is paid or not, या फिर the year end, या फिर the audit is completed। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि लेन देन होने पर चाहे नगद भुगतान किया गया हो या नहीं। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोनमेंट फंड इन द स्कूल इज। स्कूल में बंदोबस्ती निधि एंडोनमेंट फंड है क्या? रेवेन्यू इनकम है, कैपिटल रिसिप्ट और लाइबिलिटीज है, या फिर लोन फ्रॉम द बैंक है, या फिर डेली कलेक्शन है? क्या है एंडोनमेंट फंड? बंदोबस्ती निधि, कैपिटल रिसिप्ट और लाइबिलिटीज, पूंजीगत प्राप्ति और देनदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which register track all physical items purchased by the school? कौन सा रजिस्टर स्कूल के द्वारा खरीदी गई सभी भौतिक वस्तुओं को ट्रैक करता है? कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, या फिर लॉग बुक? कौन सा रजिस्टर है जो स्कूल के द्वारा खरीदी गई सभी भौतिक वस्तुओं को ट्रैक करता है? वो है स्टॉक रजिस्टर। बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द समरी ऑफ लेजर बैलेंस इज कॉल्ड। लेजर शेष के सारांश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फाइनल अकाउंट, या फिर ऑप्शन बी ट्रायल बैलेंस, या फिर ऑप्शन सी कैश समरी, या फिर ऑप्शन डी बिल रजिस्टर। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसलेनियस इनकम इन द स्कूल इंक्लूड। स्कूलों में विविध आय में शामिल है प्रिंसिपल सैलरीज, या फिर सेल ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर वेस्टेज, पुराने समाचार पत्रों की रद्दी की बिक्री, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स। स्कूलों की जो विविध आय है उसके अंदर शामिल होता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड वेस्टेज। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल अकाउंट्स मस्ट बी ऑडिटेड बाय। वार्षिक खातों का ऑडिट किसके द्वारा किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है स्टूडेंट के द्वारा, या फिर बी अथोराइज्ड ऑडिटर के द्वारा जैसे कि कैग है, या फिर नेबरिंग प्रिंसिपल के द्वारा, या फिर ऑफिस क्लर्क के द्वारा।
किसके द्वारा किया जाता है वार्षिक खातों का ऑडिट? राइट ऑप्शन है बी, अथोराइज्ड ऑडिटर। कैग है या फिर चार्टर अकाउंटेंट है एज पर दी रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इन स्कूल अकाउंट्स इज अचीव्ड थ्रू। स्कूल खातों में वित्तीय पारदर्शिता किसके माध्यम से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए, कीपिंग अकाउंट्स सीक्रेट, या फिर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड टाइमली ऑडिट ऑफ लेजर अकाउंट्स, या फिर नॉट स्पेंडिंग मनी, या फिर क्लोजिंग द ऑफिस अर्ली। स्कूल के खातों में वित्तीय पारदर्शिता जो है वो प्रॉपर मेंटेनेंस एंड टाइमली ऑडिट लेजर अकाउंट्स के द्वारा, यानी कि जो लेजर खातों का उचित रखरखाव और समय पर ऑडिट करना है उनसे प्राप्त की जाती है। तो राइट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं। Distinguish between the revenue expenditure and the capital expenditure with specific example relevant to a school environment. एक स्कूल के वातावरण के लिए प्रासंगिक विशिष्ट उदाहरणों के साथ राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस शीट? हाउ डज इट हेल्प प्रिंसिपल इन assigning the financial position of the school at the end of the year? बैलेंस शीट का क्या महत्व है? वर्ष के अंत में स्कूल की वित्तीय स्थिति का आंकलन करने में एक प्राचार्य की कैसे मदद करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन। व्हाट आर द consequences ऑफ फेलिंग टू सबमिट यूसी ऑन द टाइम? सरकारी वित्त पोषित संस्थानों में उपयोगिता प्रमाण पत्र के महत्व की व्याख्या करें। समय पर यूसी जमा न करने का क्या परिणाम होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द लेजर पोस्टिंग फ्रॉम द कैश बुक। व्हाई इज इट नेसेसरी टू क्लासिफाई ट्रांजैक्शंस इनटू डिफरेंट लेजर हेड्स? कैश बुक से लेजर पोस्टिंग की प्रक्रिया का वर्णन करें। लेन देन को अलग अलग लेजर शीर्षों में वर्गीकृत करने क्यों आवश्यक है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Which method is generally preferred for showing a true pictures for income and expenditure? लेखांकन के नगद आधार और उपमार्जन आधार के बीच के अंतर पर चर्चा करें। आय और व्यय की वास्तविक तस्वीर दिखाने के लिए आमतौर पर किस पद्धति को प्राथमिकता दी जाती है? तो ये है हमारे डिस्क्रिप्टिव। तो सभी स्टूडेंट जो भी एलडी का एग्जाम देने चाह रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।